जिस तरीके से बहाली हुई है उसमें कई सारी धांधलियां भी हुई हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी सरकार है, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं और आप ही के जिला अध्यक्ष रहते हुए इतनी बड़ी गंभीर आरोप की धांधली हो रही है, उस पर कार्रवाई होती है तो उन्होंने आपके कार्यकर्ता आरोप लगा। बात है, क्या लगता है जदयू में टूट है, जदयू के अंदर टूट की नजरें आ रही है? वही होती है, सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है नेताजी। कई सारे पंचायत में ये शिकायतें मिल रही इसी पर मॉनिटरिंग की हमने बात कही है। कार्यकर्ता के मन में रहता है कि भाई कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो अपनी बात कह देता है। ये कोई इतने बड़े मुश्किल के जिला अध्यक्ष हो गए कि मिल नहीं पाते हैं। नहीं करता ना उसको करता के मन में बात आई है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरे पास अपनी बात नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा रैना जी। और तू मैं भी हो गई, उसके बाद क्या हुआ? चलिए हम इससे बात कर नहीं देंगे। किस तरीके से किसी तरह की तू मैं नहीं हुई है। किस चीज में? मेरा कार्यालय है, आप आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह और अभी हम जदयू के पंचायती राज प्रकोष्ठ में थे। स्टेज पे जब जिला अध्यक्ष पहुंचे, जी हाँ, सही सामने देख रहे हैं आप, ये जिला अध्यक्ष हैं संजय सिंह मेन विन के भोजपुर के। और ये जब स्टेज पे अपनी बातों को रख रहे थे, कैसे पंचायत में चलाया जाए, किस तरीके से पंचायती प्रकोष्ठ का काम हो और किस तरीके से जदयू को लाभ मिले, उसी वक्त एक प्रवक्ता साहब, माफ कीजिएगा प्रवक्ता नहीं, वो क्या है, उपाध्यक्ष हैं पंचायती राज पर। ठीक है, पंचायती राज के उपाध्यक्ष महोदय, क्या नाम था उनका? अरुण प्रताप सिंह। अरुण प्रताप सिंह ने खड़े होकर कुर्सी पे और उसके बाद इनसे कई सारी बातें रखी, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं और तू मैं भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? चलिए हम इससे बात कर नहीं देंगे बात। किस तरीके से किसी तरह की तू मैं नहीं हुई है। ये आपने उनसे लेकिन कहा, हमने कि देखिए कार्यालय आइए, यहाँ पे मत बात कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बात करनी हो तो मीटिंग में क्यों करना है? जब हमने आमंत्रित किया, आपने सुना इस बात को कि मैंने कहा कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिले के कार्यकर्ता जो हैं, जिले के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मीटिंग में आवे, हमारे कार्यालय पर आवे, सभी जगह खुला है। और उनको समझा रहे थे कि आप अभी मत बोलिए, ये बातें वहाँ पे आएंगे, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहे थे। इस पे मैंने कहा कि तू में ये होता है, किसी कार्यकर्ता के मन में रहता है कि भाई कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो अपनी बात कह देता है। ये कोई इतने बड़े मुश्किल के जिला अध्यक्ष हो गए कि मिल नहीं पाते हैं। नहीं करता ना उसको लगता होगा कि भाई इतना दूर से हम आए हैं, फिर इसी के लिए आना पड़ेगा, आज ही कह लें, अभी ये कह लें, ये बात हो सकती है। बहुत गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने, कहा कि जिस तरीके से बहाली हुई है उसमें कई सारी धांधलियां भी हुई हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी सरकार है, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं और आप ही के जिला अध्यक्ष रहते हुए इतनी बड़ी गंभीर आरोप की धांधली हो रही है। जब भी बहाली होती है तो उसमें गड़बड़ी का आरोप लगता है और फिर उसका जांच होता है, जांच में जो रिपोर्ट आती है उस पर कार्रवाई होती है। तो उन्होंने आपके कार्यकर्ता आरोप लगा, बात है, उनको भी लगा होगा कहीं कि उसमें गड़बड़ी हुई होगी, तो गड़बड़ी हुई है तो इसकी बात मैंने आपके सामने ही वहाँ कहा कि इसको लिखित रूप में आप दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर रंगदारी के केस करने की हम धमकी दी जाती है। मैंने कहा कि जिले में इस तरह का अभी तक कोई आरोप नहीं आया है मेरे पास जब से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। किस तरीके का रंगदारी का बात कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि जिला में पंचायत में किसी योजना का जब हम लोग मॉनिटरिंग करके कंप्लेन करते हैं तो पदाधिकारियों द्वारा रंगदारी टैक्स का केस कर दिया जाता है। मैंने कहा कि मैंने जिला में मेरे रहते, मैं 8 महीने से जिले का अध्यक्ष हूँ, एक भी केस नहीं आया है और जो थोड़ी मोड़ी बातें आई हैं मैं जा कर के प्रशासन के लोगों से मिला है और उस पर समाधान हुआ है। तो मैंने उनको भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो आप आइए, आ करके और ऑफिस में इस पर बात होगी, मीटिंग में इस पर बात करने की कोई मतलब नहीं होता है। क्या लगता है जदयू में टूट है, जदयू के अंदर टूट की नजरें आ रही? कहीं कोई टूट नहीं है। भोजपुर में सब सही, पूरे सब सही है, एकदम सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, एक झंडा के तले, एक नेता के तले हैं हम लोग। बिखराव तो नजर आ रहा था स्टेज पे? कोई बिखराव नहीं था। आप देखें कि सारे लोग हम लोग साथ बैठे हुए थे, सब लोग इतने सौम्य तरीके से मिलना जुलना हो रहा था। तो कार्यकर्ता के मन में बात आई है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरे पास अपनी बात नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा रैना जी। इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। आपने एक बात भी और कहा था, मैंने सुना उस समय, कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो अभी नई विंग की जो शुरुआत हुई है, यहाँ पे नए विंग की नहीं, जिला अध्यक्ष तो पहले से है। मैंने कार्यरत बहुत तेजी जिला में जिस तरीके से होना चाहिए था कार्यरत, वो नहीं थे पहले। ना जिला में आज जो
नई कमेटी का गठन हुआ है उसका इन्होंने मनोनयन पत्र दिया है। पंचायती राज प्रकोष्ठ तो मेरा पहले से चल रहा है, लेकिन अभी चूंकि संगठन में बदलाव हुए हैं, उसके बाद हमारे राधाचरण शाह जी, आपने एक बात रखा था, हमारी निवर्तमान पार्षद उसके प्रदेश के अध्यक्ष बने। यहाँ फिर पूरे बिहार में कमेटी का उन्होंने गठन किया, उसी में राजू प्रसाद मेहता जी को यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है। और राजू प्रसाद मेहता जी ने आज अपनी कमेटी का गठन किया है, जो प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया है और अपने पूरे कार्यकारिणी का गठन किया। उसी का मनोनयन पत्र आज बांटना था, इसी के बीच में यह कार्यक्रम था। आपने एक सवाल कहा है वहाँ पे कि आप लोगों को देखना होगा पंचायत में जाके किस तरीके से नल जल योजना, किस तरीके, क्योंकि मुख्यमंत्री की कई सारी योजनाएं जो हैं वो डायरेक्ट पंचायत से जुड़ती हैं। सही हो रहा है काम, क्या लगता है आपको? देखिए, किसी भी पार्टी का जो विंग होता है और स्पेशलाइजेशन जब उसका होता है कि ये पंचायती राज प्रकोष्ठ है, ये शिक्षा प्रकोष्ठ है, ये किसान प्रकोष्ठ है, तो इसका यही मतलब है कि हमारे उसके कार्यकर्ता और सब काम तो करेंगे ही, लेकिन विशेष रूप से उस प्रकोष्ठ में जो इंगित किया गया है, किसान के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, किसान के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो किसानों के बीच के जो सवाल हैं उनको समाधान करने का पंचायत का वो पंचायत से करेंगे। तो पंचायती राज का मतलब यही है कि पंचायत में जो भी कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं, काफ़ी सारी योजनाएं पंचायत को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। मैंने काफ़ी सारी योजनाएं का हमको लगता है कि 90% योजनाएं पंचायत के लिए ही होती है, लेकिन सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है नेताजी। कई सारे पंचायत में ये शिकायतें मिल रही इसी पर मॉनिटरिंग की हमने बात कही है कि इसको आप लोग मॉनिटरिंग कीजिए कि सरकार की जो योजना चल रही है वो लाभार्थी तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, पहुंचाने में क्या कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों का समाधान आप अपने माध्यम मेन विंग भी देखेगा। बिल्कुल देखेगा। मेन विंग के ही अंदर सारे चीज़ होते हैं, मेन विंग के ही अंदर ये सारे चीज़ होते हैं। उनको कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी हमको तो हम जाएंगे उनके साथ। आखिरी सवाल है, जदयू में टूट तो नहीं है, क्या कहिएगा? सही बताइएगा, टूट तो नहीं है ना? पूरा एक झंडा के नीचे है, कोई टूट नहीं है, पूरे कार्यकर्ता एकजुट हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और सारे लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ता को मना लीजिएगा ना, वो आएंगे आपके कार्यालय। कार्यकर्ता रुष्ट नहीं है, मैंने ओपन आमंत्रण दिया है आपके सामने कि सारे लोग कार्यालय है, कार्यालय में आएंगे, अपनी बात कहेंगे। मैं उस पर सब पर काम करने के लिए तैयार हूं और तैयार रहता हूं, हमेशा सदैव तत्पर रहता हूं। देखिए, तो ये जिला अध्यक्ष हैं संजय सिंह, जो कि जदयू भोजपुर के जिला अध्यक्ष हैं। बेबाक होकर हमने इनसे सवाल भी किया और ये बेबाक होकर जवाब भी दिए। मैंने कई सारे तीखे सवाल थे जो कि इनके पास रखे, क्योंकि जदयू विंग में जिस तरीके से मेन विंग और जिस तरीके से पंचायती राज प्रकोष्ठ का जो विंग जो था, ये वहाँ पे मौजूद थे और ये स्टेज पे अपनी बातों को रख रहे थे। और उसी समय एक कार्यकर्ता जो थे वो खड़े होकर इनसे कई सारी शिकायतें थी, गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाया है। उसके बाद इन्होंने बुलाया जदयू कार्यालय में। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है आगे। आप खबर पे बने रहे, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप देख रहे थे आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। नहीं आया है कि हमारे ऊपर रंगदारी का केस अनावश्यक रूप से सरकार ने किया। एक मामला इनका आया था हमारे बनने के पहले, बोलिएगा आपको समय मिलेगा। हमने आमंत्रित कर, हमारी बात सुनिए, हमने आमंत्रित कर दिया है कि जब भी मेन कमेटी की मीटिंग हो आप सारे लोग आमंत्रित हैं। कहीं उसमें किस चीज में आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर टोटल बहाली फर्जी है। हमने सूचना का अधिकार के साथ मांगा जिला से नहीं मिला, गिरी से क्या मांगे आसमान के नेता अध्यक्ष के हमसे बोले महिला और तैयार हो जाएगा। सुन लीजिए, आप अपना आवेदन वापस कर देंगे। बोला तैयार किया नहीं, आप कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। अगर यह बात सत्य है, अगर कोई जिले का पदाधिकारी किसी भी साथी को हमेशा खड़ा रहे, जब से आए हैं किसी जिले के साथी का जो भी क्लेम मेरे पास आया है, माननीय पंचायती राज अध्यक्ष जी भी थे, साथ जाकर के एसपी से मिले थे गढ़ानी वाले मामला में, और वो मामला वहीं रुका हुआ है। एक आदमी की कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। ये जानिए कार्रवाई किया है तो आप उसको लेकर के आइए। अगर हम आपके साथ नहीं चलेंगे, नहीं लगेंगे, तब ये क्लेम कीजिएगा। लेकिन अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि किसी साथी ने गलत काम का विरोध किया, उस पर रंगाई केस कर दिया। मेरे संज्ञान में नहीं आया है, मैं जब से हूँ यहाँ। इसलिए ये बहुत का जगह नहीं है, मेरा कार्यालय है, आप आइए और जितनी चर्चा करनी है उस पर कर लीजिएगा। मैं पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों के ऊर्जा से भोजपुर जिले में जनता दल बहुत आगे जाएगा। जय हिंद, जय जनता दल, जय हिंद।
आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।